नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। दोस्तों, आज टीजीटी से थोड़ा हटकर दूसरे विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। आप लोगों को पता होगा कि फ़िलहाल सहायक आचार्य के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत से लोग एग्ज़ाम की तैयारी में होंगे और ख़ुद मैं भी तैयारी कर रहा हूं और 2-3 पेपर मेरे हो भी गए हैं। लेकिन यहाँ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है इस विषय में, सहायक आचार्य के एग्ज़ाम के विषय में, कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले सहायक आचार्य का एग्ज़ाम को लेकर के पेपर वन जो हुआ था अलग अलग डेट में, तो उसका लिंक जारी किया गया है कि आपका जो आंसर की है उसको मिला लीजिए और उस पर कोई अगर आपत्ति है, अगर कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं किसी प्रश्न पर, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग के वेबसाइट पर, जो जेएसएससी का वेबसाइट है, उस पर आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, हम तो आपत्ति दर्ज करा लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करा लेंगे आपत्ति दर्ज। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय का प्रयोग कर बनाया गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद इसका आंसर देख लीजिए, है ना। इसका आंसर में क्या, आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। सही उत्तर होगा ससुराल। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ससुराल। ये करेक्ट आंसर है। ये मान के चलिए ये जेएसएससी ने अपना आंसर चुना है, ये करेक्ट आंसर वो माना है। ठीक है। अब चूँकि हमको आपत्ति दर्ज कराना है इस पर, तो इसमें मेरा भी तो क्वेश्चन का आंसर क्या बोलते हैं, हमने क्या मारा है एग्ज़ाम के दिन, वो भी तो यहाँ पे रहना चाहिए ना। ये तो जेएसएससी का मान के चलिए दिया हुआ है। यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए कि कैंडिडेट ने क्या उत्तर मारा है। ठीक है, कैंडिडेट ने क्या उत्तर मारा है वो भी यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी तो हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि हमने गलत मारा, सही मारा। अब किसी भी स्टूडेंट को इतना दिन एग्ज़ाम दिए हुए हो गया, 23 तारीख को, 23 जुलाई को पहला एग्ज़ाम हुआ था, माफ़ कीजिएगा 23 जून को पहला एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद अभी इतने समय गुजर गए हैं, किसी को सारा क्वेश्चन तो याद रहेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। सिर्फ आयोग अपना आंसर की जारी किया है, अपना आंसर दे दिया है, हमने क्या मारा है वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए जब तक ये पता नहीं होगा तो हम कैसे मतलब कहेंगे कि ये हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। किसी भी प्रश्न में देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, प्रश्न संख्या 21 में सब में करेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमने क्या मारा है ये नहीं पता है। तो जब तक हमारा पता नहीं रहेगा तो हम कैसे आपत्ति दर्ज कराएं कि ये क्वेश्चन आपने गलत दिया है या आंसर आपका गलत है। इस पर थोड़ा जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। ठीक है, ये सिर्फ पहला पेपर का अभी मैं बता रहा हूँ। हो सकता है पहला पेपर तो वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर का था, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना था, है ना, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना था। लेकिन यही अगर रवैया बाकी सब में रहा, ठीक है, जितने भी और पेपर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें तो मेरिट बनेगा पेपर 2 3 4 से। अगर उसमें भी इसी तरह रहा, हमें पता ही नहीं कि कौन सा आंसर हमने मारा है, पेपर 2 में, 3 में, 4 में कौन सा आंसर मारा है, तो फिर हम कैसे आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं जेएसएससी से भी सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मेरा ये वीडियो वहां तक पहुंच जाता है तो कृपया मेरे इस सवाल का जवाब देंगे, है ना। अगर मेरे पहुंचा दीजिए आप लोग वीडियो मेरा किसी तरह जेएसएससी अध्यक्ष तक। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि इसका आपत्ति हम लोग कैसे दर्ज कराएं। मेरा आंसर तो यहाँ दिया नहीं है। और पेपर 3 में दोस्तों, आप लोग अगर सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो पेपर 3 आप लोग को पता होगा कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ और रीजनिंग का इतने सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। हम लोग जीएस बोल करके तैयारी किए हैं, हम लोग जीएस का तैयारी किए हैं, झारखंड का
पूरा इतिहास भूगोल पढ़ लिए, इंडिया का पूरा इतिहास भूगोल पढ़ लिए हैं। उनमें से सवाल 2-4 ही आते हैं, बाकी सारा 50 से 60 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, हम लोग तो कोई एसएससी और क्या बोलते हैं बैंक पीओ का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का ग्रुप सी का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं कि मैथ के इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पूछ भी दिए, वो अलग बात है, लेकिन अब इसमें इसका क्या उपाय किया जाए, हम आपत्ति कैसे दर्ज कराएं इसका। आप अगर किसी को मेरे क्या बोलते हैं मेरे व्यूवर्स में से किन्हीं को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका ये इलाज है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप सभी के कमेंट की आकांक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी। किसी भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर तो दिया है, लेकिन हमारा क्या आंसर है नहीं पता है। ठीक है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।